हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न शिक्षा जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कराता हूँ नोबेल पुरस्कार 2022। हमारा टॉपिक है आज का नोबेल पुरस्कार 2022। आइए शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पूर्व आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपको अच्छी से अच्छी क्लास ला सकें। तो चर्चा में क्यों है नोबेल पुरस्कार, यानी कि नोबेल पुरस्कार अभी वितरण किए गए हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए 3 से 10 अक्टूबर के दौरान 6 श्रेणियों के अंतर्गत नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। ठीक है, विशेष ध्यान रखना, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये इनके प्रमुख बिंदुवार देखते हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, उनका ही ये चित्र है। तो नोबेल पुरस्कार मूल रूप से 5 भिन्न पुरस्कार हैं शुरुआत में, जो अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। अल्फ्रेड नोबेल 1896 में उनकी मृत्यु हो गई और वो अपनी वसीयत को बनाकर चले गए थे। उन्होंने अपनी शेष वसूली योग्य संपत्ति को 5 पुरस्कारों में स्थापित करने के लिए उपयुक्त किया, यानी कि 5 पुरस्कारों में प्रदान करने के लिए उन्होंने वसीयत लिखी, जिसे नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है आज। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए। कब दिए गए थे? 1901 में प्रथम बार। ठीक है, ध्यान रखना। नोबेल पुरस्कार इनका वर्णन था भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी शारीरिक विज्ञान मतलब चिकित्सा विज्ञान बायोलॉजी, साहित्य, शांति, और अब वर्तमान में अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया है। सबसे बड़ा लाभ प्रदान करने वाले व्यक्ति को या मानव जाति को दिए जाते हैं। व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, दोनों को प्रदान कर दिया जाता है। ये देश स्वीडन में मिलता है, नॉर्वे केवल शांति का ही मिलता है। नॉर्वे में शांति का धनराशि 1 स्वर्ण पदक, 1 डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना का मौद्रिक पुरस्कार है दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? 1 स्वर्ण पदक दिया जाता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम बार 1901 में। विशेष ध्यान रखना, पूछ लेता है प्रथम बार कब मिले? 1901 में। नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ जानते हैं। नोबेल पुरस्कार भौतिक, रसायन विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार को उस व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जिसने राष्ट्रों के बीच सहचार्य को अग्रसर करने के लिए सर्वाधिक या श्रेष्ठ योगदान दिया है। सेना खड़े होने का उन्मूलन या कमी, शांति सम्मेलन की स्थापना और प्रचार करने के लिए दिया जाता है। 1968 ईस्वी में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के पुरस्कार की स्थापना को वित्त पोषित किया। कब से? ध्यान रखना, 1968 से, जिसे नोबेल संस्थान द्वारा भी प्रसारित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार व्यापक रूप से अपने संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध सबसे सम्मानजनक पुरस्कारों के रूप में जाना जाता है। ये नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आगे, पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष होते हैं। प्रत्येक प्राप्तकर्ता पुरस्कार यानी विजेता को 1 स्वर्ण पदक और 1 डिप्लोमा और 1 मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त होता है। एक पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता। एक पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक क्षेत्र में। यद्यपि नोबेल शांति पुरस्कार 3 से अधिक लोगों के संगठनों को प्रदान किया जा सकता है। केवल शांति का ध्यान रखना, शांति का नोबेल पुरस्कार को 3 से अधिक लोगों को भी प्रदान किया जा सकता है। यद्यपि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है और प्राप्त करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मान लो आज घोषणा हो गई, कुछ समय बाद उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। डे बाई डे, एक दिन में एक पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार एक निश्चित क्रम में प्रदान किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं।
मतलब सोमवार को चिकित्सा का, मंगलवार को भौतिक विज्ञान, और बुधवार को रसायन, और गुरुवार को आपका साहित्य, और शुक्रवार को शांति का नोबेल, और सोमवार को फिर दोबारा से अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जाता है। मतलब डे बाई डे प्रदान किए जाते हैं। किस डे कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा ये आपको इसमें अवगत कराया गया है। इसे आप विशेष यानी सोमवार को चिकित्सा का, मंगलवार को भौतिकी का, और बुधवार को रसायन का, गुरुवार को साहित्य का, और शुक्रवार को शांति, और सोमवार को अर्थशास्त्र का। ये जानकारी है कि शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में, जबकि अन्य सभी पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखना, शांति कहाँ दिया जाता है बताएंगे आप, ओस्लो में, जबकि अन्य पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन में। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन 4 संस्थाओं द्वारा किया जाता है। कितनी? 4 संस्थाओं द्वारा, ध्यान रखना। इसमें है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, भौतिकी, रसायन और आर्थिक यानी अर्थशास्त्र का विज्ञान का ये देती है कौन, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। और दूसरी संस्था है हमारी द नोबेल असेंबली एट कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट यानी चिकित्सा विज्ञान का, इसके द्वारा दिया जाता है। द स्वीडिश अकेडमी साहित्य के पुरस्कार के लिए घोषणा करती है। अगला है द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा शांति के पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसके बारे में चयन करती हैं एक संस्थाएं। यह पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को, ध्यान रखना, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर डिप्लोमा और स्वर्ण पदक के साथ प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखना, कब? 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। अब आज जानते हैं 2022 के लिए पुरस्कार किस क्षेत्र में किसको मिला है। 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार प्रदान स्वीडिश के वैज्ञानिक स्वयंते पावो को प्रदान किया गया है। ये स्वयंते पावो की पिक्चर है। इन्हीं को चिकित्सा के क्षेत्र में स्वयंते पावो को प्रदान किया गया है, यानी बायोलॉजी का पुरस्कार स्वयंते पावो को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इनके लिए किसके लिए मिला? यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए? जो विलुप्त हो रहे होमिनिन और मानव विकास के लिए प्रदान किया गया है। इनकी प्रमुख उपलब्धियां में से विलुप्त मानव प्रजातियों और आधुनिक मनुष्यों के बीच की कड़ी को प्रकट करने के लिए एक संपूर्ण नेंडरसन जीनोम का अनुकरण शामिल है इसमें। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जानते हैं तो वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के कैरोलिन बर्टोजी एवं शार्पलेस तथा डेनमार्क के मार्टिन मेल्डार्ड को प्रदान किया गया है। मतलब रसायन विज्ञान का ये अमेरिका के कैरोलिन बार्टी बेरी, दो लोग अमेरिका के हैं और एक डेनमार्क के कौन, मार्टिन मेल्डाल, इनको प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार क्लिनिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनल केमिस्ट्री के विकास के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए? क्लिनिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। यानी क्लिनिक केमिस्ट्री का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स के विकास में डीएनए मैपिंग तथा अधिक उपयुक्त सामग्री बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। और बायो ऑर्गेनल अभिक्रियाओं का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने कैंसर फार्मास्यूटिकल्स के लक्षणीकरण में सुधार किया है। आप जानते हैं कि बेरी शार्प को इससे पूर्व भी वर्ष 2001 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। उन्हें क्लिनिक केमिस्ट्री की अवधारणा के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। इनसे पूर्व भी मिल गया, इन द्वारा से नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 का, इस वर्ष का भौतिक का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को, जिन्हें फ्रांस के एलेन आस्पेक्ट और अमेरिका के जॉन एफ क्लासर और ऑस्ट्रेलिया के एंटोन जिलिंगर को प्रदान किया गया है। कहाँ के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। फ्रांस के हैं एलेन, अमेरिका के हैं क्लासर और ऑस्ट्रेलिया के हैं जिलिंगर। इन्हें पुरस्कार क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में? क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, जिनके अंतर्गत उलझे हुए प्रोटॉनों के प्रयोग, बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान पर कार्य किया है। इन्होंने इसके लिए प्रदान किया गया है। अगला है, ये हैं एलेन एस्पेक्ट और जॉन कॉल्सिन। साहित्य का, इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध फ्रांसीसी संस्करण
यानी एनी अर्नाक्स को प्रदान किया गया। किसको? एनी अर्नाक्स को प्रदान किया गया है। उनका एक प्रसिद्ध संस्मरण है लेस एनीस द ईयर्स में द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पश्चात फ्रांसीसी समाज के विस्तृत चित्र को दिखाया गया है। ए मेंस प्लेस, ए गर्ल्स स्टोरी और आई रिमेन इन डार्कनेस इनकी अन्य प्रमुख कुछ कृतियाँ हैं। ये कौन कौन सी कृतियाँ हैं? ए मेंस प्लेस, ए गर्ल्स स्टोरी और आई रिमेन एन डार्कनेस इनकी अन्य चर्चित कृतियाँ हैं। शांति का पुरस्कार, इस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति सहित 2 संस्थाओं को प्रदान किया गया है। मतलब एक तो व्यक्ति हैं बेलारूस के और 2 संस्थाएं हैं रूस और यूक्रेन की। बेलारूस के व्यक्ति हैं वो मानवाधिकार अधिवक्ता हैं एलिस ब्यालियास्की और रूस और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन के रूस का है मेमोरियल और यूक्रेन का है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज शामिल हैं दोनों, क्योंकि वहाँ युद्ध से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए ये लोग तत्पर और हैं। कौन? बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलिस ब्यालियास्की और ये दोनों संस्थाएं मेमोरियल रूस की और द सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की। वर्ष 1987 में स्थापित रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल के संस्थापकों में आंद्रे सखारोव एवं स्वेतलाना गुन्निस्किना शामिल हैं। कौन? स्वेतलाना और सखारोव हैं। जानते हैं आंद्रे सखारोव को 1975 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें कब किया गया था? 1975 में शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये हैं। अब आते हैं अर्थशास्त्र यानी आर्थिक विज्ञान अर्थशास्त्र का पुरस्कार 2022 का किसे प्रदान किया गया है? तो ये हैं। इस वर्ष का पुरस्कार 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। अमेरिकी की तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, बेनेस बर्नानके और दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरा है फिलिप एच डाइविंग। इन तीनों को प्रदान किया गया संयुक्त रूप से। ठीक है, किसका? अर्थशास्त्र का। उन्हें यह पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए प्रदान किया गया है। क्या कार्य किया इन्होंने? इन तीनों ने बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध इसके लिए प्रदान किया गया इन्हें। ये थे नोबेल पुरस्कार 2022। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। किसी न किसी परीक्षा में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें अपने नोट्स में जगह दें और पॉइंट बाई पॉइंट नोट कर लें, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।